नमस्कार, आप सबों का स्वागत करता हूं मैं आप सबके अपने YouTube चैनल एडोस्थली पर। बैंक की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। IBPS PO की जो वैकेंसी है वो एडवर्टाइज कर दी गई है। 5208 पदों पर अभी आपकी वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है। कुल 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं अभी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, आपका इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या सैलरी मिलेगी आपको, क्या एज लिमिट है, इन सारी चीज़ों पे आप पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या इस बार बदलाव आपको देखने को मिलेगा इस बार के पैटर्न में। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको भी लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट्स मिलता रहे। देखिए, 1 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। 21 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेमेंट करने का भी लास्ट डेट आपका वही है और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अगस्त आपका 2025 में कंडक्ट करवाया जाएगा। आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जो कॉल लेटर्स है, एडमिट कार्ड, वो आप अगस्त 2025 में डाउनलोड कर पाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका अगस्त में ही प्रस्तावित है, मतलब एग्ज़ाम से 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा और प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो सितंबर माह में आप पब्लिश कर दिया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम के लिए आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे सितंबर, मिड या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ता में। मेंस एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में ही होगा। मेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपका नवंबर में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो कि नवंबर-दिसंबर 2025 में प्रस्तावित है और आपका इंटरव्यू दिसंबर से जनवरी के बीच 2026 में आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा और आपको जो अलॉटमेंट है बैंक्स का वो फरवरी 2026 तक आपको बैंक्स अलॉट कर दिए जाएंगे। तो 1 साल से भी कम का प्रक्रिया है ये। आपका 6-7 महीने में आपका एक तरह से आपकी जॉब कन्फर्म हो जाएगी। तो ये आप पार्टिसिपेटिंग बैंक्स देख लीजिए। टोटल 11 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें और आपकी ये बेसिक सैलरी रहती है 48,480 और इसमें अच्छी खासी आपको अलाउंसेस मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ग्रॉस सैलरी लगभग आपको 90,000 रुपये में बनेगी और इन हैंड आपकी सैलरी 75,000 से 76,000 रुपये के बीच आपको मिलने जा रही है। इसमें भारत के नागरिक के साथ साथ नेपाल, भूटान के और तिब्बतन रिफ्यूजी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी मेल फीमेल कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। जहाँ तक उम्र सीमा की बात रही तो उम्र सीमा मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए। कट ऑफ डेट है आपका 1 जुलाई 2025 और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल होनी चाहिए। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर दैन 2/7/1995 एंड नॉट लेटर दैन 1/7/2005। मतलब जिन लोगों का जन्म 2 जुलाई 1995 और 1 जुलाई 2005 के बीच हुआ है वो फॉर्म भर सकते हैं इसमें। तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 5 सालों की अपर एज लिमिट में छूट मिली है। ओबीसी नल क्रीमी लेयर को 3 सालों की छूट। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 10 सालों की छूट और एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर्स को 5 सालों की छूट मिली है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कोई भी ग्रेजुएट, इसमें सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए आपको। किसी भी स्ट्रीम से हैं आप, इट डजेंट मैटर। अगर आपका ग्रेजुएशन आप क्वालिफाइड हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं इसमें। और जो भी डिग्रीज़ है आपकी वो 21 जुलाई 2025 जो फॉर्म भरने का आपका लास्ट डेट है उससे पहले आपके हाथ में आपकी डिग्रीज़ होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। आपको अपना परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सबमिट करना होगा। तो जो परसेंटेज डिराइव करेंगे आप तो वो सारे सेमेस्टर्स के सारे पेपर्स के मार्क्स के बेसिस पे वो डिराइव करेंगे, ना सिर्फ ऑनर्स पेपर के मार्क्स पे। मतलब आपका जो सब्सिडरी पेपर है उन सारी पेपर का मार्क्स भी आप जोड़ेंगे और तब फाइनल आप अपना परसेंटेज निकालेंगे। जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी की बात रही तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस में है 175 रुपये SC, ST और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स के लिए और 850 रुपये है और बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं OBC, जनरल, EWS सभी के लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। अब देखिए, जो बदलाव हुआ है आपका प्रीलिम्स के पेपर में, आपका वो इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का जो मार्क्स स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। देखिए, इंग्लिश के अभी आपके इस बार 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन आएंगे। पहले ये 35 मार्क्स का होता था, अब ये 30 मार्क्स का कर दिया गया है। तो 35 क्वेश्चन रहेंगे क्वांट के आपके वो 30 मार्क्स के और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स से उसका वेटेज होगा। यही पहले 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स का होता था। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। 1 घंटे की समय अवधि दी गई है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा। 20 मिनट के बाद आपका ऑटोमेटिक ये विंडो क्लोज हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट और रीजनिंग के लिए भी आपका 20 मिनट। तो सभी के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो है सेम 20-20 मिनट। तो सेक्शनल कट ऑफ हर एक में है। आपको हर एक
के सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई करना अनिवार्य है इसमें, तब अब फिर आप मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। जो ज़्यादा सिक्योर करेगा एज पर द वैकेंसीज़, तो उनको फिर मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। जितना ज़्यादा मार्क्स आप सिक्योर करेंगे उतना ज़्यादा आपका चांसेस रहेगा सिलेक्शन का। फिर आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है। देखिए, इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मार्क्स के, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेपर मिलेगा, 50 मिनट समय मिलेगा आपको। फिर जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स, इसमें 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स इसका वेटेज है, 25 मिनट का समय आपको मिलेगा। इंग्लिश भाषा के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 नंबर वेटेज रहेगा, 40 मिनट का समय मिलेगा। फिर डीआई, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का वेटेज है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न रहेंगे, 45 मिनट का समय मिलेगा। तो टोटल आपका 145 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का ये मेंस का आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव वाला। 160 मिनट का आपको समय मिल रहा है ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने के लिए। 4 सेक्शंस हैं और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें आपके एसे और कंप्रीहेंशन रहेगा, 2 क्वेश्चंस रहेगा इसमें, और इसका जो मार्क्स रहेगा वो आपका 25 रहेगा। अंग्रेजी में ही आपको सारे क्वेश्चंस रहेंगे, अंग्रेजी में ही आपको एसे लिखना होगा, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन रहेगा, उसके आपको पैसेज को सॉल्व करना होगा। 30 मिनट का समय आपको मिलेगा इसके लिए। ऐसे जो आपका रहेगा वो बेसिकली जो इमर्जिंग इशूज़ है, इकोनॉमिक और सोशल इशूज़, इमर्जिंग जो ट्रेंड्स हैं बैंकिंग में, टेक्नोलॉजी में, करंट अफेयर्स और इथिक्स से आपको बेसिकली ऐसे लिखने को देखने को मिलेगा। जो सवाल रहेगा आपका ऐसे वाला वो इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेगा। देखिए, उसके बाद आपका मेंस के बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। पर्सनालिटी टेस्ट हालांकि नॉन क्वालिफाइंग है, लेकिन अपियर होना इसमें मैंडेटरी है, तभी आप इंटरव्यू के लिए फिर कॉल किए जाएंगे। देखिए, एग्ज़ाम जो है आपका प्रीलिम्स और मेंस, उसमें दोनों में आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है। 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो सेक्शनल कट ऑफ रहेगा आपका मेंस एग्ज़ाम में भी, और उसके बाद जो उसमें सेक्शनल कट ऑफ को पार करते हैं और डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, और फिर आपको फिर पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में आपका क्या मार्क्स है ये आपको शेयर नहीं किया जाएगा जब तक फाइनल आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो मेंस एग्ज़ाम का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स ही आपका डिसाइड करेगा फाइनल मेरिट लिस्ट। प्रीलिम्स बस्ट एक आपका क्वालिफाइंग है। देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, हर एक लगभग इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं स्टेट्स की, वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाता है। एनेक्सर 2 में आप इस PDF के देख सकते हैं, वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स है। तो एग्जामिनेशन सेंटर का चॉइस दे देंगे फॉर्म भरते समय। देखिए, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में आप जानते होंगे, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि वो फैमिलियर हो पाएँ एग्ज़ाम से पहले, रियल एग्ज़ाम से पहले। आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय ही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जो रिलेवेंट कॉलम है कि आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहते हैं या कि नहीं चाहते। पर्सनालिटी टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। कुछ चयनित जो सेंटर्स हैं वहीं पे इसका इंटरव्यू होगा, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए अलग से फिर कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना होगा। आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in, वहीं से आपको कॉल लेटर्स डाउनलोड करना होगा। जो इंटरव्यू होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल वालों के लिए वो 40% है, 35% है SC, ST, OBC और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो जो वेटेज है आपका, जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो मेंस एग्ज़ाम्स के मार्क्स पे और इंटरव्यू के मार्क्स के पे बनेगा आपका फाइनल मेरिट। और जो वेटेज है वो 80-20 का वेटेज है आपका। 80% वेटेज है मेंस एग्ज़ाम का, 20% वेटेज है आपका इंटरव्यू का। मतलब इंटरव्यू में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही होगा। अगर आप जनरल हैं तो 40 मार्क्स आपको 100 में लाने होंगे, और 35 मार्क लाने होंगे जो बच्चे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स हैं। देखिए, इंटरव्यू से पहले आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को PDF फॉर्मेट में बना के उसके सॉफ्ट कॉपीज़ को अपलोड करना होगा। उसके लिए बाकायदा आपको लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो मैंडेटरी है आपका। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपीज़ और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, इंटरव्यू के समय। क्या क्या ले जाना पड़ेगा आपको? एडमिट कार्ड ले जाना होगा, इंटरव्यू का कॉल लेटर और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए कोई बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपका 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट,
कोई फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी चलेगा आपका, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद जो भी मार्कशीट है आपकी और सर्टिफिकेट्स हैं आपके 10th 12th ग्रेजुएशन के, वो आपको लेके जाने होंगे। और कोई हायर क्वालिफ़िकेशन आप पोजेस करते हैं तो वो भी आप शो कर सकते हैं। सारे रिजल्ट्स आपके 21/7/2025 से पहले डिक्लेयर हो जाने चाहिए। फिर कास्ट वाले बच्चों के लिए जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। AWS वालों को इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। और बाकी जो एक्स सर्विसमैन है जो पहले से काम कर रहे हैं कहीं, उन्हें NOC लेके जाना होगा। तो देखिए, जैसा मैंने बताया था, टोटल जो वैकेंसीज़ है आपका वो 5208 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, फिर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन सबों में आई है। ये देखिए आपके इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम सेंटर्स है आपके, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे आप बिहार की बात करें तो देखिए जो भी प्रोमिनेंट सिटीज़ है वहाँ पे आपका सेंटर्ड है। फिर आपका अगर झारखंड की बात करिए तो देखिए बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, यहाँ पे आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सेंटर है। और मेंस में कुछ जगह घट जाएगा आपका, यहाँ पे जो 4 ही शहर में आपका सेंटर रहेगा, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची। फिर भी जो प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं स्टेट्स की, वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलने जा रहा है। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपना एग्जामिनेशन सेंटर का चॉइस फिल कर देंगे। तो बेसिक जानकारियाँ इस फॉर्म के बारे में यही थी। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।